नमस्कार दोस्तों, आज दोस्तों हम आए हुए हैं गांव सेसाना सोनीपत। तो यहाँ पे ये जो बाग है अपने मित्र का है, आप इसको देखें, जो लगभग बता रहे हैं कि 100 साल पुराना है। तो ये जितने आप इसमें पेड़ देख रहे हैं, तो जितने भी यहाँ पे आपको बड़बेरी वगैरह है, आम वगैरह है, तो बहुत ज़्यादा आपको पौधे मिलेंगे यहाँ पे। तो आप ये कुआं है, ये कुआं दिखाओ। ये देखो दोस्तों, ये कुआं है जो कम से कम भी हज़ारों साल पुराना है। पहले हमारे देश में इस तरह की पद्धति होती थी कुआं वगैरह बनाने की। तो ये छोटी छोटी ईंटों से और ये चूने में बनता है, और इसकी जो है जो लाइफ बोले तो हज़ारों साल पुरानी होती है, हज़ारों साल चलते हैं ये। अब भी इसमें पानी है, यूज़ तो नहीं करते। अब इसको जो यहाँ के जो लोग बाग हैं, जो परिवार वाले मित्र हैं, वो इसको अपने कुल देवता की निशानी के रूप में इनको पूजते हैं। ये देखो, अभी परसों ही दिवाली गई है, तो दिवाली पर यहाँ खेत में पूजा होती है, पेड़ पौधों को पूजा जाता है। और उनको ये जो पौधे आप देखेंगे, ये इनकी जो बताते हैं कि 4 पुश्तैनी 4 पीढ़ी ये पौधे देख चुके हैं। तो ये जो बाग लगा था, ये हज़ारों साल पुराना बाग है। ये दिखाओ एक बार, ये आम का बाग है। तो हम इस पे फोकस करेंगे। तो ये बाग दिखाओ एक बार, ये है आम का पेड़, और ये बाग भी लगभग आम का ही है। इसमें जो ज़्यादातर जितने भी आपको पौधे दिखाई देंगे वो आम के हैं। तो ये पेड़ है जो, ये देखिए, ये अंग्रेज़ों के टाइम के पौधे हैं। ये इनके दादा परदादाओं के टाइम पे लगे हुए पौधे हैं। ये देखना, हम इनको दूर तक देखेंगे तो ये लगभग एक एक कनाल में फैले हुए हैं। और इसमें आप देखेंगे तो एक आदमी इसकी कोली भी नहीं भर सकता। ये देखना, इसका जो साइज़ है, परमदीप, ये अपने मित्र हैं वकील साथी, ये आपको इसकी कोली भर के दिखाएंगे इसका साइज़ क्या है। ये देखना। हाँ भैया, आप भी आना एक बार, दोस्त आना एक बार। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पे अपने भाई हैं जो बाग की रखवाली करते हैं। क्या नाम है आपका? नाम बताना। मोहम्मद मतीन आलम। ये मोहम्मद अली मतीन आलम। आलम कहाँ से हैं आप? बिहार से। ये भाई बिहार से हैं, या 3 साल से कार्यरत हैं। तो बाग ये कितना पुराना बताते हैं जी? बताओ आप एक बार, अपने जो दर्शक हैं, जो मित्र हैं, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते हैं। हम तो करीब 3 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ। बाकी 3 साल का अंदर में जो तजुर्बा हासिल हुआ है, तो बता रहा है कम से कम 100-150 साल पुराना बाग है। जी 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 जी, 100-150 साल पुराना बाग बताते हैं ये। हाँ। तो इसमें पौधे किस किस चीज़ के लगे हुए हैं? कौन कौन से फलों के पौधे हैं? आम है, नींबू है, बेलगिरी है, और अमरूद है, बटबर है। अच्छा, बड़बेर, आम, नींबू। अच्छा, मतलब सभी काफ़ी तरह के पौधे हैं, और सभी पौधे पुराने हैं। सभी पुराने हैं, पर 50-100 साल 150 साल पुराने पौधे हैं, हाँ। सभी के सभी। तो आप इसमें यूज क्या करते हैं? हम इसमें यूज कुछ नहीं करते हैं। यूरिया, डीएपी कुछ नहीं डालते? कुछ नहीं। गोबर की खाद वगैरह वो भी कुछ नहीं डालते कुछ होंगे नहीं। इनमें? तो कुछ नहीं, ये जी, जी। साग बो रखा हूँ मैं, पालक बिना खाद का है ये भी। जी 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 जी। और मुझे मान लो बाग में जो भी बो रखा हूँ, मुझे शहर लेके जाना नहीं पड़ता है, गांव में ही बिक जाता है मेरा। जी 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 जी, हाँ। ये बहुत बढ़िया बात बताई दोस्त ने। ये यहाँ पे काम करते हैं अपने बाग में, जो मालिका जो काम करते हैं। तो इन्होंने बताया कि ये देखिए, इधर इधर इन्होंने बहुत अच्छी पालक उगा रखी है। उधर बैंगन है, ये उधर मूली, गाजर, शलगम, उधर प्याज वगैरह है, लहसुन है। तो देखो, इन्होंने थोड़े थोड़े अपने बाग के बीच में ही देखो ये काफ़ी चीज़ें बो रखी है इन्होंने। धनिया भी है। तो ये सभी बताते हैं कि प्योर ऑर्गेनिक हैं, और इन्होंने न तो शहर में जाना पड़ता, और न ही कहीं इन्होंने गांव वगैरह में बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनका जो भी उगाते हैं वो सारा का सारा अच्छे रेट में शहर से लोग आते हैं। सोनीपत से बताते हैं ये कि सोनीपत यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर है।
तो सोनीपत से भी काफ़ी मित्र आते हैं और इनके यहाँ से सब्जी वगैरह हैं, फल के सीज़न में फल हैं। अब हम उधर देखेंगे काफ़ी बड़बेरी हैं जिनके बेर लगे हुए हैं। तो दोस्तों ये जो पेड़ हैं दो दो व्यक्ति ही हम इसमें कोशिश करते हैं तो भी हाथ एक दूसरे के नहीं मिलते। तो ये देखिए दूसरा ये है इधर, तो ये लगभग 8-10 एकड़ में फैला हुआ है जी बाग, दूर दूर तक मतलब आप देखेंगे ऐसे ही पौधे आपको। ये देखिए इनका आप आकार देख के ही पता लगा सकते हैं। ये हरियाणा में है सोनीपत, और सोनीपत से केवल 15 किलोमीटर की दूरी पर है ये गांव सिसाना, सिलाना, सॉरी सिसाना नहीं सिलाना, सिलाना गांव है, सिलाना सिलानी है ये। यहाँ पे ये देखो ये केले के लगे हुए हैं, उधर ये आम आप देखेंगे। तो इससे भी जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ बाग में, इससे भी बड़े बड़े बहुत ही भयानक आकार वाले आपको आम के पेड़ दिखाई देंगे, क्योंकि सबसे बड़े पेड़ जो हैं, जो लंबी लाइफ जिनकी बहुत ज़्यादा होती है, कोई ये नहीं कह सकता कि इनकी 10 साल 20 साल, लेकिन आम की जो लाइफ के बारे में हम देखेंगे। ये देखना, ये देखिए देखो ये अपने मित्र आए हुए हैं साथ, परमदीप वकील साहब हैं, ये भी प्रैक्टिस करते हैं। तो हमने इधर से का रूट किया, ये देखिए, तो हमने देखा कि आज मिलते हैं, तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग ही करते हैं, अपने टच में हैं, तो इनसे मिले हम। तो देखो दूर दूर तक किधर भी हम देखेंगे ये अमरूद हैं, अमरूद भी लगभग 50 साल पुराने, 100 साल पुराने हैं। ये देखो अमरूद भी हम तो लगाते हैं 2-4 साल ही में ही हो जाते हैं, लेकिन देखो बिल्कुल जो एक दूर से देखेंगे पूर्वजों की तरह हमारे जो हैं, जो हमारे बड़े पूर्वज होते हैं, बड़े बूढ़े बोलते हैं जिनको, देखो ऐसे ही उधर ये नया बाग लगाया है और मित्र ने भी, और दूर दूर तक हम देखेंगे। ये बड़बेरी का जो दिखाना चाह रहा था मैं, ये देखना, ये दूर तक मतलब ये मान के चलो आध कनाल में बड़बेरी दूर तक फैली हुई है, साथ में और पेड़ भी अपने आप जमे हुए हैं। ये देखो, देखिए हम वीडियो में कोई कट नहीं कर रहे हैं, तो आप देखेंगे तो भाई आपको बहुत अच्छा लगेगा। अमरूद देखो ऐसे दूर दूर तक, ये इधर अमरूद का बाग है, ये लंबा चले जाओ आप 2 एकड़ तक। इधर देखो हम, अब देखो पेड़ हमसे कम से कम भी ये 40 फुट की दूरी पर हैं, और देखो मेरे ऊपर भी इसकी जो टहनियाँ हैं वो आई हुई हैं। तो दूर दूर तक आपको बाग ही बाग दिखाई देगा। ये इधर आम का तो बहुत पुराना बताते हैं कि 150 साल तो कम से कम है ही है। तो दोस्तों जो ऑर्गेनिक की जो ताकत है वो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, आपको भारत में बहुत कम ही ऐसे पेड़ मिलेंगे, ऐसे वृक्ष मिलेंगे जिनकी एज आप 150-200 साल तक हो सकती है। 150 साल तक तो यहाँ बताते हैं कि, लेकिन है उससे भी पुराना। तो 150-200 साल के जो पेड़ हैं वो भारत में बहुत दुर्लभ ही मिलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर तो दोस्तों आप आए देखें, यहाँ पे तो गिनती भी नहीं कर सकते हम, इतने पेड़ हैं जो काफ़ी 100, 150, 200 साल पुराने हैं। तो दोस्तों ऑर्गेनिक आप करें तो पौधों में कोई पेस्टिसाइड वगैरह न डालें। ये देखें, ये भाई अपने परमदीप ये अपना अमरूद खा रहे हैं। तो कैसा लगा भाई अमरूद? अमरूद का टेस्ट बहुत अच्छा है, बहुत मिठास इसके अंदर पाई गई है। तो आप जैसे बाग में आए हैं तो आपको कैसा लग रहा है? प्रकृति को देखते हुए ऐसा लगा प्रकृति प्यार करना चाहिए, हमें ऑर्गेनिक की तरफ जाना चाहिए, और जितना हो सके यूरिया खाद को हमें अवॉइड करना चाहिए और नेचुरल खाद का ही प्रयोग करना चाहिए, जिससे आदमी सेहत तो अच्छी होती है और पेड़ों की लाइफ भी अच्छी होगी। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उनके साथ साथ पेड़ों के अंदर जो मिठास आती है ना, वो खाने में नेचुरल उसका मज़ा ही अलग आता है। जी 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 जी, वकील साहब ने बताया कि जो पौधों में अगर हम यूरिया, DAP या पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं करेंगे तो जो फल जो उससे उत्पन्न होंगे, जो फल लगेंगे, उनका टेस्ट ही अलग होगा।
तो दोस्तों ऑर्गेनिक ही करें। ये देखिए कि लोग बोलते हैं कि महाराष्ट्र में केला होता है, देखो ये हमारा हरियाणा है। हमारे हरियाणा में आप दूर दूर तक आए, बहुत ही बाग भी मिलते हैं। ये देखो, केला फल दिखा दो, देखो आप फल देखो, केले का फल आया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर आम के बाग में केले भी लगे हुए हैं, देखिए। तो बहुत ज़्यादा ऐसे हैं, उनके फल भी लगे हुए हैं। तो ये देखो हम अब घुस रहे हैं केलों के बाग में। देखो दोस्तों, ये जो मेड होती है, ये मेड के ऊपर कभी को कुछ केले लगाए थे। अब देखो मेड से दोनों तरफ लगभग 25-30 फुट की दूरी तक ये अपने आप ही फैलते रहते हैं और दूर दूर तक अपना जो विस्तार है वो करते रहते हैं। तो दोस्तों ऑर्गेनिक अपनाओ और जो पौधे वगैरह हैं जितने भी लगाओ, एक दूसरे मित्रों को भी बोलो कि कम से कम अपने लाइफ में 5-10 पौधे तो ऐसे हो कि हम ये लगा सकें, और जब संसार से जाएं तो हमारी याद के तौर पे कम से कम 1-2 पौधे तो सभी मित्र ज़रूर लगाएं। और जो प्रकृति है, ये जिन के कारण हम जीवित हैं, यही हमें ऑक्सीजन देते हैं, और हम जो नाइट्रोजन जो हम छोड़ते हैं उनको ये लेते हैं, वो इन्हीं का आहार होता है। और अगर ये पौधे नहीं होंगे तो हम कहाँ से ऑक्सीजन लेंगे, काफ़ी प्रॉब्लम आई हुई है। तो ये देखो अब चिक्कू, देखो ये भी काफ़ी, देखो चिक्कू का फल आया हुआ है बहुत ज़्यादा मात्रा में, देखो बहुत अच्छी मात्रा में फल लगा हुआ है। तो ये चिक्कू का बाग है इधर। तो दोस्तों मैं यही कहता हूँ कि मिक्स बाग लगाओ। कभी यहाँ चिक्कू लगे हुए हैं, कहीं केला लगा हुआ है, कहीं पे जामुन लगती हैं, कहीं पे कुछ लगता है, ये देखिए कहीं नींबू लगे हुए हैं। तो मिक्स बाग, जहाँ ज़मीन कम है लोगों के पास, किसानों के पास, तो मिक्स बाग लगाएं। 1 एकड़ में अपने सभी तरह के पौधे उगाओ, कोई 2-4 पौधे तो ज़रूर लगाएं। ये देखे फिर अपना ये आगे आम का आ जाएगा। इधर ये केले, जी जी जी, ये इधर आगे जाके तो हम जहाँ तक देखेंगे, भाई साहब दिखाना चाह रहे हैं कि इधर देखो, मतलब जिधर भी हम देखेंगे तो बाग में देखो ये साइज देखो आप, केला फल कितना आया, फल कम से कम 6 फुट देखो का। 6 फुट तक का गुच्छा बता रहे हैं भाई साहब। तो हरियाणा में भी आप देखो केले बहुत मात्रा में, मतलब दूर दूर तक। अभी तो इनका सीज़न नहीं बता रहे कि अभी तो वैसे कम ऑफ सीज़न में लगे हुए हैं ये। तो दोस्तों मैं यही बोलता हूँ कि सभी आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, ऑर्गेनिक पौधे लगाएं, अपने किचन को भी ऑर्गेनिक बनाएं, और बहुत ही मतलब अपने सेहत के प्रति जागरूक होएं। धन्यवाद, नमस्कार।